जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाऊंगा कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके व्यवहार में या जिसके जीवन में नाम काम नहीं करता। अगर आप व्यस्त शेड्यूल में सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने जीवन में अपने इष्ट को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस जर्नी में अगर आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं, अपने इष्ट से जुड़ना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे नाम का विशेष महत्व है। अभी होता क्या है कि हम में से हर कोई या अधिकतर लोग कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, बाहिरमुखी हैं। हमने पैसे कमाने को, शोहरत को, अपने ख्याति को, नाम को, यश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। हम इन चीज़ों से अपनी पहचान को बनाते हैं, कभी भी इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि ये सारा कुछ फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग यानी आज है आपके पास, कल नहीं होगा, फिर शायद परसों होगा, फिर शायद नहीं होगा। तो ये एक सर्कल है जो चलते रहता है ऐसे। लेकिन ऐसा जब आप आचरण करते हैं तो इससे होता क्या है, यहाँ पे आप जो इष्ट हैं उसके विमुख हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। और फिर जब आप इष्ट से विमुख होते हैं तो भगवान सिर्फ यहाँ पे दृष्टा होकर देखते हैं आपकी गतिविधियों को, क्योंकि आपको उन पर विश्वास नहीं है। आपको उनकी भक्ति में, उनकी साधना में, उनके नाम में, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वहीं दूसरा इंसान जो हर क्षेत्र में, हर समय भगवान को लेकर चलता है अपने जीवन में, जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस दिव्यता से जुड़ा होता है, तो ईश्वर उसके सम्मुख होते हैं। उसको उस गहरी शांति, उस गहरी सुकून, उस आनंद की अनुभूति होती है जो उसने कई सालों से या अपने पूरे जीवन में शायद अनुभव ही ना किया हो। उसे वो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके लिए वो दर बदर भटकता रहा है, मारा मारा फिरता रहा है, दिन रात एक करके मेहनत करते रहा है, पर वो चीज़ें उसको मिली नहीं है। अब उसको वो सारी सुकून, वो सारी शांति मिलने लगती हैं, उसके मटेरियल डिज़ायर्स पूरे होने लगते हैं, साथ ही साथ उसकी सारी ख्वाहिशें, उसके सारे ड्रीम्स, विशेस, डिज़ायर्स, सब कुछ उसको मैनिफेस्ट होने लगते हैं, उसको मिलने लगते हैं। ये होता कैसे है? ये नाम से होता है। नाम आपके अंदर उस चेंज को लेकर आता है जहाँ सबसे पहले आपके व्यवहार में, आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। और जहाँ आप सोचने की प्रक्रिया में बदलाव करते हैं, वहीं पर से आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को आप देखेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थॉट का है, फीलिंग का है, उसके बाद विजुअलाइजेशन का है। ये सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हो जाती हैं या सही तरीके से आप कर नहीं पाते हैं, सही तरीके से आप सोच नहीं पाते हैं, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा ब्लॉक्ड है, आप इतने ज़्यादा अनहील्ड हैं इस टाइम पर। आप अपने पास्ट एक्शंस की वजह से, पास्ट में हुए इंसिडेंट्स की वजह से, पास्ट की सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस की वजह से कहीं ना कहीं वो सारी ट्रॉमास, वो पेन्स, वो सारे जो भी आपके दिक्कतें हैं उनको अंदर लेके बैठे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस वाइब्रेशन पर आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। उस वाइब्रेशन पर आप कहीं ना कहीं जो आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की नहीं है। लेकिन जैसे ही आप नाम जप करते हैं, आपको इन चीज़ों से लाभ मिलने लगता है। आप देखते हैं धीरे 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 आपकी सोच बदलती है, आप सकारात्मक हो जाते हैं, आपके आचरण में बदलाव आता है, आपके व्यवहार में बदलाव आता है। इसी के साथ जब आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक होती है, आप चीज़ों को बहुत इजीली मैनिफेस्ट करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने लगते हैं और चीज़ें स्वतः ही आपके जीवन में होने लग जाती है। तो नाम जब उस बेस को क्रिएट करता है जहाँ से आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैनिफेस्टेशन से कैसे अलग है नाम जप। इस तरीके से नाम जप अलग है। नाम जप आपके पूरी क्लिनजिंग करता है, आपको इमोशनल लेवल पर डिटॉक्स करता है। नाम जप आपकी जो भी प्रारब्ध है उनको काटता है, आपको उस दिव्यता से जोड़ता है, साथ ही साथ आपकी पात्रता को बढ़ाता है,
साथ ही साथ नाम जप आपके थॉट को अलाइन करता है आपके गोल्स के साथ, आपको दिव्य कृपा होती है, आपको एनर्जीज की प्रेजेंस फील होती है, सिंक्रोनिसिटी यानी वो सारी चीजें आपके लाइफ में होती चली जाती हैं एक सिंक में, जिसे अगर आप एक साधक हैं, आप एक अच्छे उपासक हैं तो समझ सकते हैं। ये सारी चीजें समझने की हैं, इन्हें फील करने की चीजें हैं। वो सारी घटनाएं, वो सारी जो चीजें हैं आपके जीवन में होने लग जाती हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि क्या नाम से भगवान मिलेंगे, कितना नाम करना चाहिए, क्या नाम से पैसा मिलेगा, क्या नाम से मेरी गोल्स मैनिफेस्ट होंगे, तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है कि नाम से क्या क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। देखिए, जहाँ पे जिन भक्तों का नाम चलता है या जो भक्त ऐसे होते हैं जिनके सम्मुख होते हैं ईश्वर, उनको सबसे पहले विश्वास होता है अपने ईश्वर पर, उनको उनकी नाम पर विश्वास होता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई अगर आपको आपका नाम लेकर बुलाए और आपके बारे में गलत बोले तो आपको गुस्सा आएगा। कोई उल्टी सीधी बातें करे, आप चिल्लाएंगे, उसको प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक उसी तरीके से कोई अच्छी बातें बोलेगा, कोई बहुत अच्छी अच्छी चीजें कहेगा तो कैसा लगेगा आपको? बहुत आनंद फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आप उस इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, अट्रैक्टेड फील करेंगे। आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, आपका नाम लेकर अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारा नाम फैले, लोग हमें हमारे नाम से जाने। जब हमारा नाम लिया जाए सम्मान के साथ, प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ लिया जाए। ठीक इसी तरीके से जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं, आप ईश्वर का नाम जब भक्ति से, श्रद्धा से लेते हैं तो आप उनको प्रेज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनके गुणगान कर रहे हैं, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो भी स्वयं आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर चले आते हैं। वो आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए, सारी इश्यूज से निकालने के लिए बाहर चले आते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में लग जाते हैं। ये इस तरीके से काम करता है। तो हर किसी पर नाम काम करता है। अगर आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पर, या फिर अगर आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, अगेन ये ऑब्जर्व करिए कि आपको व्यवहार में, आपकी सोच में, आपके डेली कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम आप सही चल रहे हैं। ऐसे ही चलते रहिए, नाम आपके ऊपर काम कर रहा है। बहुत जल्दी ही आपको दिव्य अनुभूतियां भी होंगी और जिन साकाम लक्ष्यों के लिए आप साधना कर रहे हैं वो भी पूर्ण होंगे, और साथ ही साथ आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी और आप आध्यात्मिक जर्नी में भी आगे बढ़ने लगेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।